कभी कभी खुद को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। हम जिंदगी के झमेलों में इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं कि खुद को टाइम ही नहीं दे सकते। कभी कभी अच्छे दोस्त मिल जाएं तो उनके साथ खुद को टाइम देना बहुत अच्छा लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सबूही अली एंड वेलकम बैक टू सबूहीज़। आज सोचा कि अपनी प्यारी दोस्त के साथ सारा दिन स्पेंड किया जाए, तो सबसे पहले हम लोग मिले जैंडर्स पे। यहाँ ना सिर्फ हमने बहुत मज़े का खाना खाया बल्कि एक दूसरे की कंपनी भी इंजॉय की। तो ये है मेरी प्यारी सी छोटी सी दोस्त। बहुत अच्छा हम लोगों ने डे स्पेंड किया। तो अब सुनते हैं राबेल क्या कहती है। राबेल आप हाँ जी क्या करिए आप? मैं आई हूँ अपनी प्यारी सी दोस्त सबूही के साथ मिलने। और हम एक नया रेस्टोरेंट ट्राई करते हैं जेंडर्स। हमने सुना था, बड़ी तारीफें सुनी थी इसकी। तो आज हम खाना खाने खाना की प्लेटों की हालत से आपको नजर आ रहा है कि हमने ढेर सारा खाया है और बहुत मज़े का हमें लगा है। ना सिर्फ खाना मज़े का लगा बल्कि एक दूसरे की कंपनी में भी हमने बहुत इंजॉय किया। आज आपको दिखाऊंगी पूरा दिन हम दोनों किस तरह से तैयार श्यार हो के एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते रहे, मुख्तलिफ जगहों पे गए। और आप देखते रहिएगा मेरे साथ कि हमने क्या क्या कुछ किया। तो ये रहा जेंडर्स, आगे देखिए, मेरे साथ रहिएगा। मुझे बहुत मज़ा आया, खाना भी बहुत अच्छा था, मेरी कंपनी भी बहुत अच्छी थी। पूछना चाहिए, खाने का तो छोड़ो, कंपनी भी बहुत अच्छी थी और बड़ा मज़ा आया। अभी हमने अगला हमारा स्टॉप जो है वो हमारा शॉपिंग है। अब वो देखते हैं हम कहाँ जाके। हम वो उधर जा रहे हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि अब हम कहाँ जा रहे हैं, एक तो आपको मेरी ये वीडियो पूरी एंड तक देखना होगी और साथ ही मेरे चैनल को बेल का बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये रहा जहाँ पे जेंडर्स है, इसको कहते हैं न्यू ब्लू एरिया, इस्लामाबाद की बहुत खूबसूरत जगह। वो रहा जेंडर्स, उसके साथ आपको एक दो और चीज़ें नज़र आई। पीछे ये एक हॉस्पिटल भी इन्होंने बना लिया है और मैं देख रही हूँ इतनी खूबसूरत हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और उसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे हाई एंड ब्रांड्स भी आ चुके हैं। तो यहाँ से हमारे डे का हुआ आगाज। खाना हम लोगों ने खा लिया था। अब देखें राबेल क्या कह रही हैं। हाँ जी राबेल, हाँ जी। फिर तुम मुझे मिल गई हो यहाँ पे। हाँ जी, राबेल आज तुम मेरे साथ साथ ही रहोगी क्या? आज हम साथ साथ चलेंगे। आए आगे चलते हैं अगली डेस्टिनेशन पर। चलो ठीक है। हाँ जी राबेल, अब बताओ किधर जाना है? हम मेन ड्राइव में बैठ के और जा किधर हैं हम? F6 लिपस्टिक्स लेने। ठीक है, अब देखते हैं। तो चलें जी, आप लोग भी हमारे साथ आप सफ़र पे रहिएगा। अब हम जा रहे हैं F6। मौसम खूबसूरत हुआ है। इस्लामाबाद का मौसम तो वैसे ही खूबसूरत रहता है। रोड्स नीट एंड क्लीन हैं और इसी तरह इन्हीं प्यारी प्यारी रोड्स पे हम लोग अपना ट्रैवल कर रहे हैं। F9 पार्क के आगे से गुजरते हुए अब हम लोग जाएंगे F6। तो ये देखें, ये सारा नया इलाका कोई डेवलप हुआ है। इन्होंने इसका नाम रखा है न्यू ब्लू एरिया, जो कि सेंटोरस के सामने की साइड से स्टार्ट होता है आई थिंक। तो आप भी जब इस्लामाबाद आएँ तो इस एरिया को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अब देखें हम लोग कहाँ पर आ गए हैं। F6 हम पहुंच चुके हैं और ये बहुत ही लिशक पुशक करती हुई एक शॉप नज़र आई है। तो हमने सोचा चलो जी इसके अंदर जाते हैं और देखते हैं कि आज हम यहाँ पे क्या क्या कुछ इंजॉय करने वाले हैं। अंदर एंटर हुए तो यहाँ पे आके मुझे बहुत सारी अट्रैक्टिव चीज़ें नज़र आईं, जिनमें से मुझे सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव लगे थे वो इनके प्यारे प्यारे कलरफुल जार्स और ये कैश्यू नट्स लगे। कैश्यू नट्स की इतनी वैरायटी मैंने कहीं और नहीं देखी, जिनमें मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स इन्होंने दिए हुए हैं। फिर यहाँ पे बहुत तरह की नई नई चीज़ें थीं। नहीं तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि कलेक्शन बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छे तरीके से डिस्प्ले किया हुआ था इन्होंने। तो ये रही सारी इनकी चीज़ें। जहाँ जहाँ तक हो सका मैं आपको दिखाती रहूँगी। ये देखिए नट्स। अब नट्स तो आपको और भी बहुत जगहों पे नज़र आते हैं, लेकिन जब इतनी खूबसूरत पैकिंग में नज़र आए तो ख़ुद ब खुद लेने को दिल चाहता है। साफ़ सुथरा और बहुत अच्छे तरीके से डिस्प्ले किया हुआ, पैक किया हुआ तरतीब से। तो ये देखिए, ये लगी हैं यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह की चॉकलेट्स। पहले मुझे लगा कि ये कितनी प्यारी कोई सेंटेड कैंडल्स हैं। करीब से देखा तो वो रोज़ेज़ वाली चॉकलेट्स थी। और ना सिर्फ वो चॉकलेट्स बल्कि और भी देखिए
कौन सी चॉकलेट है, कौन सा फ्लेवर है जो इस शॉप पे हमें नज़र नहीं आया। मैं और राबेल तो बस पागल ही हो गए थे और हमने सोचा कि आज इसको अच्छी तरह एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे न्यू बेबीज़ के लिए गिफ्ट्स भी थे, यहाँ पे फ्रेंड्स को देने के लिए, बच्चों को देने के लिए, किसी को भी देने के लिए गिफ्ट बॉक्सेस भी बने हुए हैं, मुख्तलिफ बास्केट्स भी हैं, चॉकलेट्स हैं, वैलेंटाइन की चीज़ें हैं। आपको अपने लिए नट्स लेने हैं तो आप ले सकते हैं, कॉस्मेटिक्स, मेकअप, चॉकलेट्स, कुछ भी। अब ये एक बहुत ही प्यारी बास्केट नज़र आई है जो चॉकलेट्स के साथ तो भरी हुई है और बहुत ही प्यारा एक ब्रांड चार्लोट चिलबरी भी इसमें मुझे नज़र आया, उसकी लिपस्टिक, पिलो टॉक और उसकी बाकी की चीज़ें। तो आप किसी किस्म की भी कोई भी रेंज की चीज़ यहाँ से ख़रीद सकते हैं, बनी बनाई बास्केट्स ले सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को, अपने प्यारों को, अपने चाहने वालों को दे सकते हैं। देखिए कितनी किस्म के आइडियाज़ यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। तो आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चॉकलेट लवर है तो छोटा सा जार ख़रीदिए, उसको दे दीजिए। ये और भी जार्स हैं, इसमें मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें ऐड की हुई हैं। यहाँ पे और देखते हैं, ये देखिए कितने अच्छे तरीके से मुझे ये जो डिस्पेंसर्स नज़र आए हैं, इसमें तो है ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि नीट एंड क्लीन। और अब यहाँ पे कुछ हैंडमेड स्किन केयर भी नज़र आई, हैंडमेड सोप्स नज़र आए, उनके प्यारे प्यारे कलर्स, उनका अच्छा सा डिस्प्ले, जिससे ये पता चला कि ना सिर्फ बनाने वाले ने कितनी खूबसूरती से इनको बनाया है, बल्कि इस शॉप ने कितने अच्छे तरीके से उसको डिस्प्ले भी किया हुआ है कि देख के खुद ब खुद दिल मचल जाता है। तो आपको भी अच्छा लग रहा है ना? तो मैंने और राबेल ने भी यहाँ पर इन सारी चीज़ों को बहुत इन्जॉय किया। अब अगली चीज़ जो नज़र आई, प्लांट्स और सकुलेंट्स। आपको पता है मैं सकुलेंट्स आपको अपने दिखाती ही रहती हूँ। यहाँ पे मुझे हैरानी ये हुई कि इनडोर पड़े हुए हैं ये सकुलेंट्स, तो कोई कितनी मेहनत से इन सकुलेंट्स की देखभाल कर रहा है कि वो उनकी कंडीशन बहुत ही माशाल्लाह से अच्छी थी। अदरवाइज़ सकुलेंट्स को अगर इनडोर रखें तो वो जल्दी रॉट हो जाते हैं। दिस मीन्स कि इन्होंने या तो इनकी ग्रो लाइट्स पे बहुत तवज्जो दी है, इनकी देखभाल पे और इनकी सनलाइट पे भी। तो मुझे तो यहाँ पे भी आके अपने प्लांट्स ही नज़र आ गए। जहाँ पे प्लांट्स नज़र आए, हम पौधों वालों के दिल तो वहाँ पे ही रह जाते हैं। तो देखिए मैंने आपको कितनी किस्म के सकुलेंट्स सिखा दिए। ये यहाँ पे फॉर सेल हैं और मुख्तलिफ़ प्राइजेज़ हैं इनकी। ना सिर्फ ये कि इनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, बहुत प्यारे कलरफुल हैं। ये देखिए हाइड्रा कितनी खूबसूरत तरीके से ये नज़र आ रही है। यहाँ पर मुझे ये वाली भी एक बेल है, हाइड्रा की ही इन्होंने लगाई हुई है। नीचे कुछ सकुलेंट्स हैं, कहीं पे सकुलेंट्स हैं, कहीं पे हाइड्रा है, कहीं पे सेंसेवेरिया है और कहीं पे वैंडिंग ज्यू भी है, जिसको मैं निकाल निकाल के फेंक देती हूँ। तो मुझे ये लगा कि आइंदा हम भी इस तरीके से उन प्लांट्स को अच्छे तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये देखें कितना मज़ा आया ना इन सबको देख के। तो अब बात हो जाए कुछ शॉपिंग की। मैंने और राबेल ने यहाँ से कुछ शॉपिंग भी की और राबेल ने कुछ प्रेजेंट्स भी लेने थे, मैंने भी उनको हमने पैक भी करवा लिया क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री पैकिंग की सहूलत मौजूद थी। बट ये बाकी चीज़ें भी थीं जो आप ख़रीद सकते हैं और आप रैप करवा सकते हैं उनकी कॉम्प्लीमेंट्री के अलावा भी। तो ये देखें, आप अपनी मर्ज़ी का रैपर लीजिए, अपनी मर्ज़ी के गिफ्ट्स लीजिए, उनको वहाँ से रैप करवाइए। तो घर आके ये सोचने की झंझट भी ख़त्म कि आपके पास रैपिंग पेपर है या नहीं है। जो अक्सर ये होता है कि जब गिफ्ट रैप करने लगो तो पता चलता है ओहो स्कॉच टेप ही ख़त्म है, रैपिंग पेपर ही नहीं है। तो इस शॉप ने ये ज़िंदगी भी आसान कर दी है। तो ये देखिए हमने कुछ गिफ्ट्स लिए, उनको रैप करवाया, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें रैप करके हमारे तोहफे देने की खुशी को मज़ीद दोबाला कर दिया। कितना अच्छा लग रहा है ना सिर्फ ये कि गिफ्ट्स लिए, रैप करवाए, बल्कि हमें एक दूसरे का साथ भी बहुत अच्छा लगा था। तो बाहर इन्होंने खुशियों का झूला भी लगाया हुआ है। तो सोचा जब खुश हो रहे हैं तो क्यों ना थोड़ा सा खुशियों के झूले पे झूल भी लिया जाए। ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती और हम उनको अपने साथ ले लेके अपनी नेगेटिविटी में इजाफा करते चले जाते हैं। तो क्यों ना कभी कभी दोस्तों के साथ एक ऐसा डे आउट होना चाहिए जिसमें हम अपनी नेगेटिविटी को पीछे छोड़ दें। अब हम आए महाराजा शॉल वाली शॉप पे और राबेल ने शॉल्स को ट्राई करना शुरू किया। तो हमने सोचा यहाँ से कुछ शॉल्स की शॉपिंग भी कर ली जाए। तो क्यूट सी राबेल पे ये शॉल बहुत ही अच्छी लग रही थी
और फिर हमने यहाँ पे इतनी शॉल्स देखी और ये वाली जो आपको दिखाई थी हमने 2 शॉल्स ख़रीद भी ली। ये देखें इनकी वैरायटी बहुत अच्छी है। इनकी 3-4 शॉप्स हैं इस्लामाबाद में। मैं इनसे अक्सर शॉल्स ख़रीदती रहती हूँ, बारगेन बहुत कराना पड़ता है, लेकिन इनकी क्या कह सकते हैं दुकानदारी बहुत अच्छी है। ये बहुत अच्छी बारगेनिंग पे हमें शॉल्स दे देते हैं। मैंने पिछले दिनों काफ़ी सारी शॉल्स ख़रीद के अपने दोस्तों को गिफ्ट की थी और ये देखें अभी हमें मुख्तलिफ शॉल्स सिखा रहे हैं। और फिर इन्होंने मुझे बहुत अच्छी प्राइस पे मुझे और राबेल को वो वाली वाइट शॉल जो हमने अभी राबेल ने ली हुई थी हमने इनसे 2 ख़रीद ली। मकसद सिर्फ शॉपिंग करना या विंडो शॉपिंग करना नहीं था, मकसद वही था कि अपनी ज़िंदगी में से वो नेगेटिविटीज़ को निकालें, कुछ देर के बाद ख़ुद को टाइम दें, अच्छे दोस्तों की सोबत में रहें ताकि पॉजिटिविटी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इर्द गिर्द हिसार कर सके। जब हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ अपना नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे तो डेफ़िनेटली हम बहुत अच्छे तरीके से अपने कोई भी काम हो, चाहे वो ऑफ़िस का हो, चाहे रिश्तेदारों के साथ कोई बातचीत हो, घर का काम हो, बच्चों का हो या कुछ भी हो, तो बहुत अच्छे तरीके से हम रिफ़्रेश होकर वो काम को सरअंजाम दे सकते हैं। क्योंकि कभी कभी हमें कुछ लोगों की बातें बहुत बुरी लग जाती हैं, तो छोड़ें, दफ़ा करें। आए मैं और राबेल अब अपनी सेल्फीज़ ले रहे हैं, तो हमें देखें और इन्जॉय कीजिए। और आप भी कभी इसी तरह अपने अच्छे दोस्तों के साथ अच्छी प्लानिंग ज़रूर करें। ये देखो जी, नहीं बिल्कुल ठीक है ये तो ठीक है ना। 5 में 2 पैक ना 5 जो लेके गए वो भाई वो बड़ी पहले लेके गई थी, 2 महीने हो गए उसको। अभी उल्टा महंगाई बढ़ गई है बाजी, नहीं आ 2 ले रहे हैं ना, खरीद नहीं है बाजी। अच्छा उनसे कहते हैं, उन्होंने कहा ना उनसे बात कर ली, पैक तो करो ना। वो पैक करके देंगे, चलो उनसे पूछते हैं। वो नहीं करके देंगे, देंगे क्यों नहीं देंगे। ब्लैक है दोनों 5.5 कर लेते हैं, ठीक है ना 5 कर दो। 500 रुपये में बार तुमने सेल का इतना बड़ा बोर्ड लगाया है, फर्क बहुत है। तुम्हारी वीडियो बनाते हो, मैं अपनी उसमें डालूंगी यूट्यूब में, कहूँगी इतना अच्छा बच्चा है मेरे को मुझे 5 की दूध कितने की दे रहे हो। 5 की ठीक है, ले लो चलो ठीक है, शुक्रिया। शाह नाम क्या था? प्रताप है, प्रताप ठीक है, शुक्रिया प्रताप। तो फाइनली प्रताप से हमारी बार्गेनिंग काम आ गई और ये वैसे बहुत अच्छे हैं। मैं कभी भी यहाँ पर आऊँ तो ये अक्सर बहुत लिहाज कर लेते हैं और बहुत रीज़नेबल प्राइस पे बड़ी अच्छी चीज़ दे देते हैं। ये है महाराजा शॉल की शॉप जो इस्लामाबाद में कोई पिछले 40 साल से मौजूद है, मेरा ख्याल है 40 साल से, और इनकी 4 ब्रांचेस तो ज़रूर हैं। और वैरायटी देखिए, इनके पास हर तरह की वैरायटी मौजूद है, हर तरह की शॉल। आप नाम लें और ये शॉल निकाल के आपको दिखा देंगे, जेंट्स हो, लेडीज़ हो, स्कार्फ्स हो या पूरी शॉल हो। तो यहाँ पे हर तरह की चीज़ मैंने आपको बताया कि मिल जाती है। मैंने यहाँ से अक्सर अपनी शॉपिंग की है, कुछ लोगों को गिफ्ट देने के लिए, कभी अपने लिए भी, तो हर तरह की वैरायटी यहाँ पे मौजूद है। तो आज का दिन हमने माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजारा। बहुत देर के बाद मी टाइम दिया। मेरा मी टाइम कभी भी अकेला नहीं होता, मुझे अकेले रहने की बिल्कुल आदत नहीं है। मेरा मी टाइम भी किसी ना किसी के साथ होता है, लेकिन अपने रूटीन से थोड़ा सा हट के ख़ुद को टाइम दीजिए, अच्छे दोस्तों के साथ वक्त गुजारिए, जहाँ पे नेगेटिविटी ना हो, जहाँ पे कम्युनिकेशन ना से स्टार्ट ना होती हो। तो इस तरह देखिए, आप लोग भी ख़ुद को टाइम दीजिए। हम और भी बहुत जगहों पे गए थे, लेकिन सब जगह मैं कैप्चर नहीं कर सकी। अब देखिए नेक्स्ट हम आपको कहाँ लेके जाते हैं। अब हम आए हैं पेरी बाइट्स खाने और नैंडोज़। ये हमारा लास्ट स्टॉप है आज का। आज का दिन हमारा बहुत अच्छा दिन है। तुम्हारा कैसा गुजरा राबेल? मेरा दिन भी बहुत अच्छा गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों ने बहुत अच्छा डे स्पेंड किया। अब हमारे डे का एंड होता है और यहाँ पे मैं आपको यही बता रही हूँ कि यहाँ पे हम पेरी बाइट्स खाने के लिए आए थे नैंडोज़ पे। और मज़े की बात देखें कि पेरी बाइट्स जो मैंने सारी खा ली, तो उसके बाद मुझे पता चला कि उनकी जो पेरी पेरी सॉस है वो तो साइड पे ही पड़ी रह गई। और मैं ये सोचे जा रही हूँ कि आज ये इतनी फीकी क्यों है। राबेल के साथ इतना अच्छा वक्त गुजारना मेरे लिए एक मी टाइम ही था, क्योंकि हम आज भी एक ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं जहाँ बेटों को अभी भी बेटियों पर फोकियत दी जाती है और ये औरत ही देती है। हालांकि हकीकत ये है कि हर बेटी काबिल फ़ख्र होती है। जिस तरह मुझे अपनी बेटियों पर फ़ख्र है जो माशाल्लाह अपने पैरों पर खड़ी हैं, इसी तरह मुझे हर उस बेटी पर फ़ख्र है जो अपनी पहचान खुद बनाती है। बेटियां किसी का सहारा होने के लिए नहीं, खुद एक मजबूत सतून बनने के लिए पैदा होती हैं और यही उनकी असल पहचान है।
अगर आप इससे मुत्तफिक हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।